ये YouTube की सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है क्योंकि इन वीडियोस के अंदर हम लोग आपके साथ 3 लाइव वेबसाइट्स के ऊपर काम करके दिखाएंगे और उनके ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा जाएगा वो चैट जीपीटी से लिखा जाएगा। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग को मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं चैट जीपीटी का कंटेंट। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ब्लॉगर के लिए वो होता है कंटेंट लिखना, और हर कोई कंटेंट राइटर नहीं होता। और काफ़ी ज़्यादा जो लोग ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करते हैं वो अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए हाई पे नहीं कर सकते, यानी कोई कंटेंट राइटर हायर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं। जितने भी लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछे थे, जितने भी लोगों की क्वेरीज हैं, क्या हम लोग चैट जीपीटी का कंटेंट यूज़ करते हैं तो हमें अप्रूवल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसीलिए मैं लोग 3 वेबसाइटें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पहली वेबसाइट्स के अंदर हम लोग ये करेंगे कि चैट जीपीटी से आइडिया लेंगे। जितने हमने आर्टिकल्स लिखे लगभग 25 आर्टिकल लिखेंगे और वो सारा आइडिया जो हम लोग चैट जीपीटी से लेंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इसी के ऊपर आर्टिकल भी लिखो, और उन आर्टिकल्स के अंदर हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे और उन्हें पब्लिक कर देंगे। और दूसरी वेबसाइट के अंदर ये होगा कि हम लोग पीपल आल्सो वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको पिक करेंगे और उनसे आर्टिकल लिखवाएंगे चैट जीपीटी से। और तीसरी सेक्शन के अंदर ये चीज़ रहेगी कि हम लोग कीवर्ड को टारगेट करेंगे। हम यानी सैमरेश हो गया या कोई भी एचरएफ है, हम उनके अंदर लो कंपटीशन वाले कीवर्ड फाइंड करेंगे और उनके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। तो ये हम लोग 3 वेबसाइटें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियोज़ बने। अब एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए इन वीडियोज़ को मुझे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। तो ये है सबसे फर्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर हम लोग एडवांस लेवल की सेटिंग करने जा रहे हैं जो कि आपके ब्लॉगर को रैंक करेगी, गूगल एडसेंस का अप्रूवल हासिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो सभी लोग तो आप लोगों को सेटिंग बता देते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की सेटिंग बता रहा हूँ जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ब्लॉग को रैंक करने के लिए और गूगल एडसेंस के अप्रूवल हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे ब्लॉगर लिखोगे तो आपने एक नया ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिएट अ ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप लोगों ने ऐसे ही क्लिक कर लेना है, क्रिएट अ ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने अकाउंट से इसे वेरीफाइड कर देता हूँ। तो अभी ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करो। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँ। तो यहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि चूज अ नेम ऑफ योर ब्लॉग। तो ब्लॉग का ये फिलहाल टाइटल कह रहा है, तो मैं सिंपल इसे यहाँ पर इसे ये टाइटल पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद एड्रेस कह रहा है, तो ये मैंने इसको एंटर किया और इसके बाद इसके अंदर जो स्पेस वगैरह है इन्हें मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं जो वर्क करने जा रहा हूँ अपर बाइसेप वर्कआउट पर काम करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये मुझे मिल गया, इसके बाद डिस्प्ले नेम क्या चाहता है तो वो भी मैं यहाँ पर अपर बाइसेप यहाँ पर वर्कआउट के ऊपर वर्क करने जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट कर लिया। अभी इसकी आ जाती है एडवांस लेवल की सेटिंग कि आप लोग को एडवांस लेवल की सेटिंग क्या करनी है जिससे आपका ब्लॉग रैंक भी करे और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे आप सेटिंग के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आ जाता है टाइटल। आपको अपने ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है। तो इसीलिए जो मेरा मेन कीवर्ड था जैसे कि अपर बाइसेप वर्कआउट, तो इसके ऊपर जैसे ही मैं इसको यहाँ पर गूगल पर आकर सर्च करता हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे कर लेना। कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना क्योंकि ये यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियोस में रहने वाली, क्योंकि लाइव आप लोगों को सब कुछ करके दिखाऊंगा जो आप लोगों के सामने होगा। तो जैसे लिखा है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइटल, जो फर्स्ट टाइटल मिला है द 20 बेस्ट बाइसेप्स एक्सरसाइज, तो ये मिल गया। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइटल मिल गया, लेकिन इन सब से मुझे बेस्ट टाइटल बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा गूगल बार्ड का। गूगल बार्ड को जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई कैची टाइटल फॉर यूजिंग दिस कीवर्ड फॉर माई पोस्ट, तो यहाँ पर इधर देख लो कि ये मुझे ना ये मेरा कीवर्ड था, तो इसके लिए मुझे इसने बहुत ज़्यादा टाइटल्स बना दिए। लेकिन इसके अंदर जो मुझे टाइटल पसंद आया था वो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, वो आप लोगों को बताता हूँ। तो इसी तरह आपने यहाँ पर गूगल बार्ड का यूज़ करना है। आई कैची टाइटल आपको यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर आई कैची टाइटल बना ली। यहाँ पर देख लो मैंने यहाँ पर ये वाला टाइटल डिसाइड किया, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों को इसी तरह ही करना है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो मेरा टाइटल था वो अमेजिंग सा टाइटल मेरा बन गया। एक बार मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को व्यू करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कोई भी अगर मेरा ब्लॉग विजिट करेगा तो सबसे पहले उसे ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है।
उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने यहाँ पर गूगल बार्ड का भी यूज़ किया है और उसके बाद मैंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया। मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड फाइंड किए थे, इसके रिलेटेड कीवर्ड। तो यहाँ पर ये मैंने कैसे फाइंड किए थे, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये सर्च किया तो उसके नीचे यहाँ पर रिलेटेड मुझे कीवर्ड यहाँ पर मिल गए। इन सारों की वर्ड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। तो यहाँ पर देख लो ये सारे जितने रिलेटेड कीवर्ड थे इन सभी को कॉपी करके मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं गूगल बार्ड पर आ गया। तो इसको मैंने बोला एक मुझे डिस्क्रिप्शन बना दो मेरी वेबसाइट्स के लिए, और यहाँ पर सेम यही चीज़ की मैंने चैट जीपीटी को बोला मुझे डिस्क्रिप्शन बना दो मेरी वेबसाइट के लिए, तो उसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अब दो तरह का डिस्क्रिप्शन बनाया, आप लोग जो चाहो इसमें से यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोगों को बेस्ट लगे वो आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ किया, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन था मैंने अपनी वेबसाइट के लिए बनाया। इसके अंदर जितने भी अब मेरे मेन कीवर्ड था, उसके बाद मेरे रिलेटेड की वर्ड थे, वो सारे इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह आकर के आप लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन बना लेना। यहाँ पर इसके ऊपर मैं उसके बाद इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आता है अडल्ट कंटेंट। तो मेरे हिसाब से कोई भी अडल्ट कंटेंट वगैरह अपने पोस्ट नहीं करता होगा, जो करता भी होगा तो ये उनके लिए वीडियोस नहीं है, यहाँ पर वो उन्हें ऑन कर सकता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा इसे हमेशा ऑफ ही रखें, क्योंकि आप लोग भी इस जैसे ये नीच वगैरह पर काम ना करें। उसके बाद यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर जो सर्च इंजन है इसे अनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे और आ जाता है, तो यहाँ पर कस्टम अगर आप अपना डोमेन वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो तीनों वेबसाइट्स के ऊपर काम करने जाते हैं, हम लोग ब्लॉगर स्पॉट के साथ ही जाएंगे, कोई कस्टम डोमेन वगैरह बाय नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको HTTPS इसको अनेबल कर देना है। तो ये जैसे अनेबल हो गया, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर परमिशंस वगैरह, यहाँ पर अगर कोई रैंडम लगभग 3 से 4 लड़के काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर एक्सेस हासिल कर लें, तो आपने यहाँ पर उन्हें इन्विटेशंस यहाँ पर क्लिक करके यानी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, उनका ईमेल्स वगैरह ऐड करना है। तो जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे और आपके जो वेबसाइट्स के ऊपर आकर आर्टिकल्स वगैरह जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम आप चाहते हो कि पोस्ट कितनी हो, पोस्ट यहाँ पर 7 डिफ़ॉल्ट है, तो आप यहाँ पर 7 ही रहने दो। तो उसके बाद यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप लोगों को जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद यहाँ पर कमेंट वाला सेक्शन आ जाता है, जो आपकी कमेंट्स वगैरह उसकी लोकेशंस वगैरह फुल पेज होनी चाहिए या कुछ हिडन्स वगैरह, तो आपको इसे सेम है जैसे है उसे ही रहने दो। जो मेन सेटिंग है जो गूगल एडसेंस के अप्रूवल हासिल करने के लिए होती है वही इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, तो मैं आप लोग यहाँ पर टाइम जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोगों ने टाइम जोन अपने हिसाब से कंट्री के हिसाब से लगाया, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, USA से हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, तो आप लोगों ने ये सेट कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, ये भी इसको भी आपने चैट जीपीटी को मैंने बोला था मेटा टैग्स मुझे जनरेट कर दो, तो उसने जनरेट कर दिया। आप गूगल बार्ड से भी अगर ये करवाना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने मेटा टैग्स लिखा हुआ था सबसे पहले, जिसे यहाँ से मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अगर जितना आ रहा है मैक्सिमम यहाँ पर 150 वर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जहाँ तक ख़त्म हो रहा है मैक्सिमम एक बार और इसे पेस्ट करता हूँ, तो ये यहाँ तक आ रहा है एक्सरसाइज तक। तो यहाँ तक मैं इसे लिखूँगा और इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। यहाँ पर इसे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद 404 वाले एरर होते हैं, तो ये अगर आप लोगों ने कोई ऐसा हिसाब लगा लो कि कोई आर्टिकल लिखा है आप लोग को बाद में पसंद नहीं आया या कुछ भी इशू आया, तो आपने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन वो इंडेक्स हो चुका है गूगल एडसेंस के अंदर। तो क्या करना है, आपने उसे रीडायरेक्ट कर देना है। किसके अंदर रीडायरेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इससे होगा कोई वो जो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है अनेबल कस्टम robots.txt फाइल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ज़रूर आप लोग मिस नहीं करना। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट के अंदर ये मिल जाएगी robot.txt फाइल। तो सिंपल यहाँ से इससे आप लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर इसको आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको साइट मैप यानी आपको अपनी वेबसाइट्स का नाम देना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया।
एंड जैसे ही पेस्ट किया और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको भी अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद यहाँ पर होम पेज टैग को यहाँ पर नो इंडेक्स और नो टीपी आपको लोगों को क्लिक कर देना है। ऐसे जैसे सेम मैं करूँ आप लोग को ऐसे ही करना है, कोई आपको डिफरेंट नहीं करना। यहाँ पर भी मैं ये चीज़ कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट पे मेरे पास आता है तो इसको ऑल पे और नो डीपी के ऊपर क्लिक करके इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सर्च कंसोल वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर आपकी मोनेटाइजेशन है तो वो बाद का काम है, वो आप लोग को जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है या नहीं। तो फिलहाल इतनी ही सेटिंग थी हमारे ब्लॉग्स के लिए। तो अब हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से आपको लोगों को नज़र आ रहा है। तो अब मैं आप लोग को प्रीमियम थीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसी हम थीम का यूज़ करने वाले हैं। तो वो थीम जस्ट में यहाँ पर आप लोगों को करना है थीम्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग रिस्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्लॉगर थीम आपको यहाँ पर न्यूज़ प्लस मेरे पास पड़ी हुई, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग को ऐसे ही न्यूज़ प्लस को थीम को अपलोड कर लेना है। तो जैसे आप लोग अपलोड कर लोगे तो एक बार इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो हमारा कुछ ब्लॉग इस तरह से आपको नज़र आने वाला है। क्योंकि अभी फ़िलहाल इसके ऊपर हम लोगों ने कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं लिखागा। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कैसे एडवांस लेवल की सेटिंग करनी है अपने ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर अपर बाइसेप वर्कआउट्स यहाँ पर हमारा जो डोमेन है blogspot.com है। एक बार व्यू करके हम अपने ब्लॉग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो हमने अपने ब्लॉग को व्यू किया, हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है क्योंकि अभी इसकी प्रॉपर कस्टमाइजेशन नहीं हुई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो अपर बाइसेप वर्कआउट यहाँ पर .blogspot.com आ गया यहाँ पर। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट के अंदर इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो काइंडली प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हुई, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय।